अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जो है क्लोनिंग स्टार्ट की थी एक वेबसाइट की, लेकिन जो है मैं चाह रहा हूँ कि अब हम पहले जो है ना हम टूल्स सीख लें, यानी विजेट्स जो है ना, और भी ज़्यादा विजेट्स आपको आ जाएंगे तो फिर उसके बाद क्लोनिंग करेंगे तो आपको फिर ये भी पता होगा कि यहाँ ये विजेट यूज़ हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। ठीक है, न्यू नहीं होगा कोई विजेट इस तरह का कि उसको फिर मुझे क्लोनिंग के अंदर दोबारा यानी एक्सप्लेन करना पड़े विजेट्स को या प्लगइन्स को या चीज़ों को। तो कोर्स में जो होता है, कोर्स में टूल्स सीखे जाते हैं, टूल्स के नाम, उनके काम। तो इसलिए वो जो है ना वो ज़रूरी है पहले, वो कोर्स होता है। बाकी जो क्लोनिंग होती है वो फिर प्रैक्टिस होती है पूरी वेबसाइट की फिर से, यानी कि रिवाइज़ भी हो जाता है उसमें, और कुछ चीज़ें जो मिस हो रही होती हैं वो भी हो जाती हैं। तो कल हमने जो है ना लास्ट लेक्चर में हमने एसेंशियल एड-ऑन्स ऐड किया था, उनकी देखें अपनी पर्सनल वेबसाइट भी है एसेंशियल एड-ऑन्स, ठीक है, ये इस प्लगइन की। तो यहाँ पर हमने ऐड किया था, तो उसका जो है ना मैं एक विजिट करवाने जा रहा हूँ। अब जो विजिट्स होंगे ना, तो इनके सिंगल विजिट में भी इतनी एडिटिंग सेटिंग होती हैं कि काफ़ी टाइम लगता है उसको, यानी वो विजिट को एक्सप्लेन करने में। तो एक विजिट आज हम करेंगे इसका, और एसेंशियल ऐड ऑन के जो है ना मैं इम्पोर्टेंट विजिट जो ज़्यादा हमने यूज़ किए हुए हैं वो बताऊँगा। दूसरा ये है कि आप लोगों को अब माशाल्लाह से इतनी तो सेंस आ चुकी होगी कि और भी आप अपनी मर्ज़ी से भी विजिट्स को एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें तो एक विजिट है ये वाला, ठीक है? ये देखें तो पहले हमने सीखा था टैब्स, ठीक है? अगर किसी को याद हो, जनरल में था मेरे ख़्याल से, जनरल विजिट्स में था टैब्स। तो वहाँ पर उसमें हम आइकन नहीं लगा सकते थे टाइटल के साथ, ठीक है? बाकी इस तरह से बना सकते थे उसको भी। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ नीचे, तो ये देखें पहले ये क्या है, ये है हॉरिज़ॉन्टल में, ठीक है? ये नीचे से चीज़ें टैब चेंज हो रही हैं और सिंपल टेक्स्ट है सबके अंदर, ठीक हो गया? अब आ जाएँ इसके नीचे, तो फिर ये है वर्टिकल। अब ये मैंने इनकी एग्ज़ाम्पल जो है इनकी अपनी वेबसाइट से उठाई है इस विज़िट की। अब देखें ईज़ी टू यूज़, यानी कि टाइटल है, साथ में आइकन भी है, और ये देखें ये वर्टिकल। अब और आ जाएँ नीचे, तो ये देखें, तो फ़िलॉसफ़ी यानी इसमें जाएँ तो सिंपल टेक्स्ट है, मिशन में जाएँ तो यानी उसके नीचे ये इसे कंटेंट कहेंगे, ठीक है? इसके इसके नीचे पहले में टैब में सिंपल कंटेंट है। इसमें जाएँ तो इसमें कंटेंट के अंदर फिर टैब्स है, कौन-सा वर्टिकल वाला, जो ये ऊपर वाला है, ठीक हो गया? तो ये देखें, टैब के अंदर फिर टैब है, फिर मिशन में आ जाएँ, तो ये देखें इसके अंदर फिर हॉरिज़ॉन्टल वाला अलग टैब है, कंटेंट की जगह पे। यहाँ सिंपल दिखाया है इन्होंने, फिर यहाँ पे वर्टिकल ऐड कर दिया है कंटेंट की जगह पे। फिर वीएन में हॉरिज़ॉन्टल वाला ऐड कर दिया है। फिर गोल्स पे आ जाएँ, फिर टेक्स्ट है, और इस पर भी फिर टेक्स्ट है। यानी समझाने के लिए उनको ये काफ़ी था कि देखें कि हम कंटेंट की जगह पे अपनी मर्ज़ी की चीज़ भी ऐड कर सकते हैं टैब्स के अंदर। ठीक हो गया? चलें अब जो है नेक्स्ट आ जाएँ। अब ये देखें इन्होंने किस तरह से, इस तरह से फिर अब डिज़ाइन थोड़ा-सा करके दिखाया है इसके टैब्स को। इसमें यानी नीचे कंटेंट में कोई न्यू चीज़ नहीं ऐड की। अब आ जाएँ यहाँ पे, तो ये देखें तो जो टैब हमने अभी तक सीखा हुआ है जनरल में, तो उसमें ऐसा पॉसिबल है कि हम यानी कि टेक्स्ट या कॉलम्स बना सकें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, टेक्स्ट की जगह पे कॉलम्स बन जाएँ। तो ये देखें 2 कॉलम है, इमेज भी है और टेक्स्ट भी है, और जितने भी कॉलम बनाना चाहें टैब्स के अंदर वो बना सकते हैं। ठीक हो गया? तो ये इन्होंने कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं तो हम एग्ज़ाम्पल करेंगे ये वाली, ठीक है? ताकि आपको जो है ये आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये टैब्स काम करता है। फिर इससे मिलते-जुलते भी जो है ना मैं आपको बताऊँगा, उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है कि वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो अब हम आते हैं पेज में, ठीक है? और पेज एक एडिट कर लेते हैं, एडिट विद एलिमेंटर, जिसमें हम विजेट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इसको हम करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है? तो इसको करते हैं नीचे, ठीक है? ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने जो है ना पहले से प्लगइन एक्टिव किया हुआ है, तो इसका नाम है एडवांस टैब्स, ठीक है? ये विजिट हम ले लेंगे यहाँ पे।
अच्छा, यहाँ पर जो है ये देखें, ये अभी हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, तो इसका नेम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें लेआउट में हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। ठीक हो गया। तो अभी हम पहले ऊपर वाले बना लेते हैं हॉरिजॉन्टल। आइकन पोजीशन इन लाइन रहेगी, यानी लेफ्ट पे, ये देखें, सॉरी टॉप पे है, तो इसको जो है इन लाइन के बजाय क्या करेंगे, स्टैक्ड। ये स्टैक हो गई। इसके बाद ऑटो एक्टिव, यानी फर्स्ट जो है वो पहले से एक्टिव हो, तो फिर जो है उसको आप क्या करेंगे, इसको ऑन रहने देंगे, वरना ऑफ कर देंगे तो सारे टैब क्या हो जाएंगे, ऑफ। इसके बाद टॉगल टैब, तो इसको रहने दें, बाकी ये चीज़ें हैं यानी रहने दें बस। अब आ जाएं कंटेंट पे, तो कंटेंट में है ये चीज़ें, इसको ओपन करें तो टैब की तरह ही इसमें जो है ना हमने आना है ये टाइटल में, तो इसको मैंने कर दिया पेस्ट, फिलोसफी को। और यहाँ पर आइकन ये देखें टेलीग्राम वाला लगा हुआ है, तो यहाँ पर आइकन लाइब्रेरी में जाएंगे, लिखेंगे टेलीग्राम। ठीक है, ये ओके हो गया। इसके बाद जो है नीचे टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कर लें कॉपी, और इधर कर देंगे हम पेस्ट, पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट कर दें। ठीक हो गया। इसके बाद जो है आप आ जाए नेक्स्ट पे, इस ये कर लें मिशन कॉपी। ठीक है, तो इसको जो है आप करें यहाँ पर पेस्ट टाइटल को, और नीचे जो है अब इसका फिर से क्या है, ये अंदर टैब है, तो अभी हम इसके कंटेंट को रहने देते हैं। अच्छा, इसका आइकन मुझे नहीं मालूम कौन सा है। ठीक है, तो आइकन हम सर्च कर सकते हैं इसको SVG एक्सपोर्ट से, अगर तो अवेलेबल है। ठीक है, ये देखें, इसमें लगता है सारे आइकन आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा आइकन लगा हुआ है, ये वाला टेलीग्राम के बाद ये, फिर ये भी है, ये नहीं, सारे हम कर सकते हैं डाउनलोड। ठीक है, ये है, ये देखें और ये है। ठीक है, अच्छा, होवर पे भी ये चेंज हो रहे हैं, ये देखें, होवर नहीं, होवर पे सेम ही है कलर। तो इन चार को कर लें डाउनलोड। ठीक है, इधर देखें ये SVG सिलेक्टेड है, फॉर्मेट, और डाउनलोड कर लेंगे, और इसको करें ओपन। इसको आपको करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट आल कर दें और एक्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर ये 5 जो है ना, ये हमारे पास आइकन्स आ गए। अब क्या करना है, अब जाना है यहाँ पे और अपलोड SVG में, और अपलोड फाइल्स, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ये आइकन्स। अच्छा, ये आ गया हमारे पास ये वाला। ठीक है, सेकंड वाला ये है। अच्छा, फर्स्ट वाला भी जो है उसी कलर में हम वो अपलोड में जाते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, और अब आ जाना इस पे थर्ड पे VN में। ठीक है, तो यहाँ पर कर दें पेस्ट, और इसका टेक्स्ट जो है इसमें भी ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी अभी कंटेंट को रहने देते हैं। आइकन इसका लगा लिया, आइकन इसका है ये। ठीक है, इसको आइकन लाइब्रेरी में नहीं, बल्कि इसको जाएंगे अपलोड SVG में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इनको कर दें डुप्लीकेट, तो हमें चाहिए 5। अच्छा, यहाँ पर ले आए गोल्स, तो ये फोर्थ है हमारा गोल्स, और अपलोड में जाएं। अच्छा, लॉक वाला नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि लॉक वाला 1 2 3, हाँ ये लॉक वाला है। यहाँ कौन सा है, सॉरी बेल वाला नहीं आया। ठीक है, तो फिर से यहाँ चेक करते हैं, बेल, ये है बेल वाला। ठीक है, इनको हम सिलेक्ट कर देते हैं, डाउनलोड हो चुके हैं, ये बेल वाला कर लें डाउनलोड। ठीक है, अगर सिंगल डाउनलोड करेंगे फिर वो जिप फाइल में नहीं जाएगा, इकट्ठे डाउनलोड करते हैं तो फिर जिप फाइल में जाता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ये बेल वाला आइकन। अच्छा, इसमें भी वही टेक्स्ट है और इसमें भी वही टेक्स्ट है जो ये सब में है, तो फर्स्ट वाले का ही कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये आखिरी 2 में ये आ जाएंगे। अच्छा, इसका आखिरी वाले का भी आइकन चेंज कर लिया है, नहीं, लॉक, आखिरी वाले का लॉक, और लास्ट वाले का टेक्स्ट भी जो है वो कर लें कॉपी। ठीक हो गया यहाँ तक।
अच्छा, अब क्या करते हैं, ये देखिए हमें ये वाला नीचे निशान इसमें नहीं चाहिए, एक्टिव पे भी नहीं है। तो क्या करेंगे, अब जाएंगे इसके स्टाइल में, यानी इसकी हम अब स्टाइलिंग करेंगे। नॉर्मल कलर ये है ग्रे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे जाएंगे जनरल, ये जनरल है, पैडिंग, मार्जिन और बॉर्डर वगैरह, रेडियस, ये टोटल का होगा पूरे बॉक्स का, ठीक है। हम जाएंगे टैब में, टैब टाइटल, इसमें पहले तो चले इसकी टाइपोग्राफी निकाल लें, पॉपिंस 18632, ठीक है। टेक्स्ट कर लेते हैं कॉपी, कलर, ठीक है, ये कर लें 18, और ये है कितना है 632, ये कर लें 600 और ये 32, और इसको कर दें पॉपिंस, ठीक हो गया। इसके बाद जो है अब आ जाए थोड़ा सा नीचे, ये देखें आइकन गैप कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। इसके बाद पैडिंग सेट कर सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट से। अच्छा, तो पैडिंग ये देखें कितनी है, तो आई थिंक अभी अंदाजे से हम लगा देते हैं। और ये जो नीचे वाला है इसे कहते हैं कैरेट, ये देखें CAERET, ठीक है। तो इसे कर दें ऑफ, हमें नहीं चाहिए, ठीक हो गया। टैब में आते हैं फिर से, और इसके बाद जो है ये है नॉर्मल कलर, होवर कलर, एक्टिव कलर। ये नॉर्मल कलर तो मेरे ख्याल से ठीक आ रहा है, ठीक है, यही कलर है नॉर्मल, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कलर ज़िला लें, और इस पर क्या है, आते ही आपको क्लिक करना होगा क्योंकि होवर का कलर चेंज है। तो इसका नॉर्मल कलर जो है वो हम करेंगे बैकग्राउंड कलर, नॉर्मल बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो नॉर्मल बैकग्राउंड कलर, और इसके बाद टेक्स्ट का कलर जो है वो रहेगा ये वाला, जो यानी इसका ये है ये वाला कलर टेक्स्ट कलर नॉर्मल, इसको कर दें बैक, ठीक है। कॉपी करें और यहाँ पर आइकन का भी कलर सेम कर दें। इसके बाद जो है एक्टिव कलर में आ जाएं, एक्टिव बैकग्राउंड कलर जो है वो इसको करेंगे कॉपी, ठीक है। एक्टिव बैकग्राउंड कलर, अच्छा जी, एक्टिव कलर सेम ही ये है, आइकन का भी और इसका भी, यानी जो हमने नॉर्मल पे किया है ये वाला कलर, तो एक्टिव पे भी आइकन और टेक्स्ट का सेम कलर है, ठीक हो गया। और होवर पे भी सेम कलर है, होवर पे भी कर दें सेम कलर, टेक्स्ट का और आइकन का, ये देखें, ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा जी, अब आ जाएं तो ये देखें होवर पे ये हो रहा है रेडियस, होवर पे ब्लैक वाला जो इसका टैब है वो क्या हो रहा है, रेडियस। तो हम जाएंगे होवर पे, और होवर पर करेंगे इसको आप रेडियस, ठीक है। 10 करके देखते हैं, ये देखें, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देखें, चलें ये कर लेते हैं 11, चलें ये हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये चारों तरफ से भी नहीं, बल्कि सिर्फ इसका टॉप से है नॉर्मल पे रेडियस, वैसे यहाँ से भी होना चाहिए इसका भी। अच्छा वो सॉरी एक्टिव है, एक्टिव का इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ से कॉर्नर किया हुआ है, इस इन तीनों का रेडियस किया हुआ है। अच्छा, जो मिड वाले हैं फिर उनका फिर ऐसे तो नहीं होगा क्योंकि सबका एक साथ ही होता है, ठीक है। तो अच्छा ये होवर पे किया है, अब आ जाए एक्टिव पे, तो एक्टिव पे भी रेडियस करना पड़ेगा, ठीक हो गया। हाँ चारों तरफ से शायद हो सकता है, ये देखें। तो अगर हम यहाँ से कॉर्नर से करना चाहें टॉप से, तो ये हट हट जाएगा रेडियस, ठीक है। लेकिन ये फिर सबका हटेगा, इसका नहीं। अगर यहाँ एक्टिव किया तो ये देखें ये सारे को सर्कल में आ रहे हैं, तो सिर्फ उसका नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम चलें सबका कर देते हैं, हम कहते हैं हमें सबका ही चाहिए, ओके ओके यहाँ तक। अच्छा जी, इसके बाद जो है अब अच्छा एक्टिव कलर वाइट है, ठीक है, बैकग्राउंड का, ठीक है, वाइट है एक्टिव कलर बैकग्राउंड का, तो एक्टिव और बैकग्राउंड कलर आ जाएगा वाइट, ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा अब सर्कल जो रेडियस किया वो क्यों नहीं शो रहा, वो इसलिए कि बैकग्राउंड वो भी वाइट है सारा, ये भी वाइट है, तो इसलिए इन्होंने ऐड किया हुआ शेडो, जिसकी वजह से फिर शो हो रहा है, ठीक है। शेडो ऐड कर देंगे, वो देखें वो कैसे होगा, जनरल में आते हैं और बॉक्स शेडो रख देते हैं, और इसके बाद जो शेडो का कलर है वो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, एक तो ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज कर दें, कलर भी लाइट की तरफ ले दें, वाइट की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा स्प्रेड कर दें, स्प्रेड 0 है ताकि थोड़ा फैल जाए,
ठीक हो गया। तो फुल्ली ही यानी कि स्प्रेड वो है वाइटिश है। ओके हो गया, तो थोड़ा और भी वाइट की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, अब आ जाएं, ये देखें तो इनके दरमियान में थोड़ा सा ये जो है ना, बल्कि ठीक है ऐसे ही है, ये देखें ये वाइट बैकग्राउंड है, ये तो ये जो डिफरेंस आ रहा है ये फिर इनका आ रहा है, यानी वो बनाते हैं अभी तो फिर पता लग जाएगा। चलें, तो इसकी टाइपोग्राफी सब कुछ हो गया, अब आ जाते हैं इसकी टाइपोग्राफी निकालते हैं। तो ये जो पोपिन 15535, तो जाते हैं कंटेंट में। ठीक है, इधर स्टाइल में कंटेंट में और टाइपोग्राफी ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा पोपिन्स। ठीक है, और ये हो जाएगा 400, बल्कि 500 है, और ये हो जाएगा 30। ठीक हो गया। टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर टेक्स्ट में ऐड कर देंगे इसका कलर। ठीक है, इसको कर दें ब्लैक। ओके हो गया। अच्छा, अब अगर गैप देखें तो ये मेरे ख्याल से यही नॉर्मल ही है, गैप जैसे आ रहा है, उल्टा नीचे से कम है, बाकी ठीक है। ये पैडिंग में आते हैं, इसकी जाएंगे पैडिंग में, ये जो साइड साइड से एरिया आ रहे हैं ये पैडिंग का आ रहा है, ये देखें। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 20, और बॉटम से अगर कम कर दें तो ये हो जाएगा कम। ठीक है, जैसे यहाँ से बॉटम से कम है। अच्छा, बॉटम से और टॉप से एक जैसा ही है, जितना यहाँ से है उतना यहाँ से अब सेम नहीं दिख रहा है। ओके हो गया यहाँ तक। अब चलें, अब देखें तो हम ये हो गया, अब जाते हैं इस पर। अब ये कैसे बनेगा ये देखें कैसे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसी सेक्शन को मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट। ठीक है, ये चीज़ अब ध्यान से देखनी है। इसको मैंने क्या किया, डुप्लीकेट, और इसी को मैं क्या कर देता हूँ, लेआउट में जाके इसको मैं कर देता हूँ वर्टिकल। ठीक हो गया। अच्छा, वर्टिकल, और इनमें देखें आइकन नहीं है। ओके हो गया, तो आइकन इसमें नहीं है, तो ये देखें एनेबल आइकन को ऑफ कर दें। ओके हो गया। इसके बाद जो है इसके हम कर लेते हैं कॉपी, चेक कर लेते हैं 16 30 600। तो इसको आते हैं हम स्टाइल में और इसके टैब में, और 18 के बजाय 16। ठीक है, बाकी है 30। ओके हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद आ जाएं तो ये जो है इसका टेक्स्ट जो है ना चेंज है। ठीक है, अब जाएंगे कंटेंट में इधर, और इनके जो टेक्स्ट हैं वो कर लेंगे चेंज। ठीक है, तरीका तो आपको पता लग गया होगा कि चेंज करना तो इजी है। तो ये कर लेते हैं हम चेंज सारे। अच्छा, ये जो है ना इम्पोर्टेंट विजिट है, वो इसलिए कि आपको कोई भी डिज़ाइन सेक्शन डिज़ाइन करके उसको किस तरह से किसी भी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ ऑप्शन होगा टेम्पलेट लगाने का। ठीक है, तो ये हुआ गोल कॉपी, और थर्ड वाला करेंगे ओपन। ठीक है, तो इसको कर दें पेस्ट, और इन लास्ट वाला डिलीट कर दें क्योंकि यहाँ पर है 4। हम ये बनाएंगे, हम वीएन वाला नहीं बनाए, एक ही जैसी बात है। ठीक है, गोल्स में आ जाएं, और बल्कि ये गोल्स यहाँ पर इसको कर दें पेस्ट। ओके हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब आ जाएं तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है, और लेफ़्ट से थोड़ा सा जो है ना पैडिंग भी है। हम जाते हैं फिर से टैब में, और इनकी हाइट कर लेते हैं कम। ठीक है, 15 कर देता हूँ मैं। इसके बाद जो है ना पैडिंग बल्कि होगी मेरे ख्याल से ये मार्जिन होगी, मार्जिन नहीं है तो फिर पैडिंग ही लेफ़्ट से करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ से जो हम कर रहे हैं ना ये इसकी, यानी कि जब पैडिंग कर रहे हैं या मार्जिन कर रहे हैं तो ये कलर यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, वो किस लिए, अब हम देखें वो कैसे आएगा। इसको मैं चले, वैसे ये भी हमें ज़रूरत है लेफ़्ट से, अब हमें मार्जिन चाहिए। ठीक है, तो इसको भी उतना ही कर देते हैं जितना टॉप बॉटम से है 15, तो यहाँ से भी कर देते हैं 15। वैसे काफ़ी है, बल्कि 15 नहीं है, राइट से ज़्यादा है। ठीक है, एग्जैक्ट तो मैं अब नहीं कर रहा, एग्जैक्ट यानी क्लोनिंग कि भाई पिक्सल पर पिक्सल, मेन चीज़ आपको पता है कैसे सेट होगी पिक्सल पर पिक्सल, आपको सिर्फ ये इसके फीचर्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया जी यहाँ तक, ये देखें। अच्छा, हमें अगर लेफ़्ट से यहाँ से चाहिए तो क्या कर सकते हैं, ये देखें। तो यही जो कलर है ना टैब का नॉर्मल कलर। ठीक है, ये करेंगे कॉपी, और क्या करना है, एडवांस में आना है, और एडवांस में जाके आपने जाना है बैकग्राउंड में।
ठीक है, बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पर इसको कलर दे देंगे पूरे बैकग्राउंड का यही। ठीक है, अच्छा कंटेंट का भी ये बैकग्राउंड हो गया है। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से स्टाइल में जाते हैं, इसके कंटेंट में जाते हैं, इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर भी फिर मेरे ख्याल से ऐसे ही होगा, ये देखें यहाँ आते हैं ना, तो ये देखें ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखता है, यानी उसका भी बैकग्राउंड, टोटल का बैकग्राउंड जो है वो यही होगा इस वाले का। इस पर अगर हम क्लिक करें, क्लिक, ठीक है, और इसके जो है ना टैब और ये बैकग्राउंड कलर कॉपी करते हैं, इसका भी आप एडवांस में जाके बैकग्राउंड में जाके और बैकग्राउंड कर देते हैं ये वाला। ठीक है, और इसके कंटेंट का बैकग्राउंड कर देते हैं वाइट। ठीक है, ये बैकग्राउंड टाइप है और यहाँ पर कर देते हैं वाइट। ठीक है, अब ये देखें ये शो होगा ये वाली चीज़। ठीक हो गया। अच्छा ये जो बैकग्राउंड हम लगाते हैं ना, एडवांस में बैकग्राउंड लगाते हैं, वो ये देखें पिंक बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये विजिट का बैकग्राउंड लगता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिखाया भी था। ठीक है, पहले दूसरे लेक्चर में एलिमेंटर के उसमें सिखाया था। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा अब जो है अब यहाँ से करते हैं हम, इसी की ही पैडिंग करनी पड़ेगी हमें विजिट की। ठीक है, एडवांस में जाते हैं और यहाँ देखें मैं पैडिंग जाता हूँ इसकी। ठीक है, पैडिंग से यहाँ पर करते हैं हम इसको, ये देखें अब हो गया वो। अच्छा लेकिन अब देखते हैं कि इसके इसमें आते हैं, बल्कि देखें सबका ही वैसे आ रहा है, ये देखें लेफ़्ट से जगह बच रही है। तो इसका मतलब क्या था कि विजिट के बैकग्राउंड हुआ पड़ा है और उसी विजिट का ही क्या हुआ है, पैडिंग, विजिट की पैडिंग हुई है, ना कि एडवांस टैब की। एडवांस टैब एक अलग चीज़ है जो कि कंटेंट और स्टाइल में होगी। जो ये एडवांस है वो क्या होता है, वो पिंक बॉक्स की सेटिंग होती है सारी। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर अगर गौर करें तो ये नीचे जो है ना काफ़ी स्पेस बची। अच्छा वो टेक्स्ट जो है ना वो हमारा कम है। ठीक है, तो कम है या चेक कर लेते हैं, इसको हम करते हैं यहाँ पर पेस्ट इस टेक्स्ट को। ठीक है, एक एक बैक स्पेस कर दें। अच्छा यहाँ से करें इसको हटा के फिर आप पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट करें, क्योंकि वो फिर ठीक पेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है चलें तो अब ठीक है मेरे ख्याल से। अच्छा इसके ना बैकग्राउंड में थोड़ा फ़र्क आ रहा है, जो इसका हमारा टाइटल का बैकग्राउंड है वो और लग रहा है। टाइटल में फिर से जाते हैं और नॉर्मल कलर जो है ना बैकग्राउंड का वो करते हैं, ये किया कॉपी, और फिर से जाते हैं एडवांस में। ठीक है, पैडिंग में, और है तो सेम, फिर शो क्यों हो रहा है, मेरे ख्याल से वो उधर शेडो लगाया या इसलिए। ठीक है, शेडो इसका चेक कर, हाँ ये देखें, इसको शेडो को हटा दें इसका शेडो हमें नहीं चाहिए, वो उसका शेडो चाहिए था। ठीक है, आप देख रहे फ़र्क नहीं वाज़ेह हो रहा। इसको कर देते हैं पब्लिश। अच्छा अब देखें क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये बन गया। ठीक है, ये सब के अंदर टेक्स्ट सेम है, तो क्या करता हूँ मैं यहाँ से आता हूँ और इसमें टेक्स्ट जो है सारा कॉपी करके और सब के अंदर यही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके हो गया। इसको कर देते हैं पब्लिश। अब क्या करना है, ये देखें मेन जो काम है, इस पर आएँ, इस राइट क्लिक करें 6 डॉट के ऊपर और सेव एज अ टेम्पलेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका नेम दे सकते हैं, किसके अंदर है ये, मिशन के अंदर। इस टेम्पलेट का नाम मैं देता हूँ मिशन। ठीक हो गया, इसको कर देता हूँ मैं सेव। ठीक हो गया, ये हमारे पास अब जहाँ तक हमने ये बना के इसको सेव कर लिया है, सेव एज अ टेम्पलेट, तो ये इसको हम किसी भी जगह पे इसको टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, टेम्पलेट को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब बेशक आप इसको डिलीट भी कर दें तो वो सेव होगा। ठीक है, ये तो मैंने इसे कर दिया अब डिलीट, बना के सेव एज टेम्पलेट करके फिर मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट। अब आता हूँ मैं मिशन में, यानी कि कंटेंट में और आता हूँ मिशन में आके जो मेन चीज़ है यहाँ पर ये देखें कंटेंट टाइप। ठीक है, इसके अंदर कंटेंट और सेव्ड टेम्पलेट्स में जाएंगे हम। ठीक है, सेव टेम्पलेट्स में आके यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या सर्च करेंगे, मिशन, 3 वर्ड लिखेंगे जो आपने लिखा होगा तो वो आ जाएगा। ये देखें मिशन मैंने सेलेक्ट किया और मिशन पे करता हूँ मैं क्लिक, ये देखें ठीक हो गया। अच्छा अब ये जो बार बार की, अच्छा ये देखें ना, ये वो टेम्पलेट आ रहा है, यहाँ पे ऐसे ही एडिट नहीं होगा। इसको अगर आपने दोबारा एडिट करना है तो आपको इसको एडिट टेम्पलेट करना पड़ेगा, फिर ये यानी एडिट के काबिल नहीं रहेगा, ऐसे फिर शो होने लग जाएगा जो ऊपर वाला सारी चीज़ है। फिर इसको एडिट करके फिर सेव करके चले जाएंगे, फिर दोबारा फिर इसको एडिट कर सकते हैं ठीक हो गया।
अच्छा, तो अब क्या करना है, ये देखें यहाँ पर मुझे थोड़ी-सी जो है ना ये कम लग रही है, यानी बार-बार की। अच्छा, इसका भी शैडो है। तो इसको क्या करेंगे, पैडिंग इसकी ये जो बाहर वाली पैडिंग कम करनी है, तो ये देखें फिर इसी के ही इसकी अपनी भी तो पैडिंग होगी ना कंटेंट की। स्टाइल में जाते हैं और कंटेंट में जाते हैं और यहाँ पर इसकी ये देखें पैडिंग होगी, ये जो है ना ये पैडिंग जो हमने की हुई है पहले, तो इसको करें कम, हमें क्योंकि कम चाहिए। ठीक हो गया, 10-10 कर देते हैं हर तरफ से और बॉटम से भी। ठीक हो गया, ये देखें तो ये हो गया हमारे पास रेडी। अच्छा, अब ये जो इसके अंदर था ना वीएन में, उसी टेम्पलेट को ही दोबारा एडिट करके यानी डुप्लीकेट करेंगे और उसको फिर से एज अ डुप्लीकेट करके उसको क्या करेंगे, सेव एज टेम्पलेट करेंगे, उसका नाम रख देंगे वीएन। और उसको फिर वीएन में, इसके वीएन वाले में आके, यानी कि यहाँ कंटेंट में और कंटेंट के अंदर और वीएन के अंदर, और फिर सिलेक्ट सेव एज टेम्पलेट करेंगे इसका। अच्छा, ये सेम भी लगा सकते हैं वैसे, ये देखें मैं यहाँ पर भी अगर मिशन लिखूँ तो ये देखें मिशन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, डुप्लीकेट करके उसको हॉरिजॉन्टल बनाना है। अच्छा, अभी भी बना सकते हैं, ये देखें अभी भी क्या करता हूँ मैं, यहाँ से वही टेम्पलेट अगर उठाना हो आपने, वही टेम्पलेट किसी उसी सेक्शन को आपने एज अ सेक्शन यूज़ करना हो कि आपके पास पहले वो टेम्पलेट बना हुआ है और दूसरी पेज में आ रहा है वो। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते हैं, ये देखें फिर आप इस पर करेंगे क्लिक, ये इधर टेम्पलेट होते हैं बने हुए जो सेव हुए हुए, तो इधर मैं टेम्पलेट्स में आया और ये देखें ये रहा मिशन, इसको मैं कर देता हूँ इंसर्ट। इंसर्ट करना होता है और अप्लाई कर दें, ये देखिए आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसको मैं कर देता हूँ, एक बार इस तरह से रीलोड होगा, इसको मैं कर देता हूँ वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टल किया हुआ है बस, और कुछ नहीं है। तो ये रीलोड रीलोड हो गया। अब इस पे मैं आता हूँ इसके बॉटम पे और इस पर क्लिक करता हूँ, इसी को मैं क्या कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ये देखें। अच्छा, यहाँ पर अब हॉरिजॉन्टल में हमें वो पैडिंग नहीं चाहिए जो लेफ़्ट से हमने की थी, तो इसके एडवांस में आ जाएँ इसके, और ये जो लेफ़्ट से पैडिंग की थी वो हटा दें। ठीक है, अब ये यानी ओके हो गया। अब क्या करेंगे, इसको फिर से सेव एज अ टेम्पलेट करेंगे और इसको मैं नेम दे देता हूँ, ये जो इन्होंने दिया हुआ है वीएन। ठीक है, इसको हम वीएन नेम दे देते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है, वो अपनी जगह पे होगा, जो सेव किया था जहाँ तक एडिट था वो अलग से सेव होगा टेम्पलेट। अब बेशक उसी को ही आप दोबारा यानी कि एडिट करके दूसरा टेम्पलेट सेव करना चाहेंगे, वो दूसरी बार होगा, अलग से होगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये अब आ गया। और अच्छा, ठीक हो गया, ये आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, वीएन इसके वीएन में जाते हैं, कंटेंट में, वीएन में, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं, टेम्पलेट पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, इसको फिर से क्लिक करें और यहाँ पर आप लिखेंगे वीएन। ये देखें आ रहा है वीएन, ये वीएन आ गया। अब देखें तो ये सिंपल हो गया, ये मिशन हो गया, ये वीएन हो गया। ओके हो गया, तो इसे कर देते हैं अपडेट। तो ठीक हो गया, इस तरह से आसानी से जो है ना चेंजेस हो जाएंगी टेम्पलेट में और वो सेव हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो आपने पूछना है और लोगों को शेयर करना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।